नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी संत के बारे में जिनका नाम है नीम करौली बाबा। एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानियों ने दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लॉजिकल दिमागों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, एक तरफ है एप्पल और फेसबुक, मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया के बादशाह, और दूसरी तरफ हिमालय की शांत वादियों में रहने वाले एक संत। अब पहली नज़र में तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा, एक सीधा कनेक्शन है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, पता करेंगे कि आखिर वो कौन सी कड़ी है जो इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये बात सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की नहीं है। ये कहानी है सिलिकॉन वैली के कुछ सबसे बड़े नामों की, जिनकी सफलता के तार कहीं न कहीं भारत के एक छोटे से आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये बात है साल 2007-8 की। फेसबुक उस समय एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इतना मुश्किल कि मार्क ज़करबर्ग उसे बेचने की सोच रहे थे। और ठीक उसी वक्त एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें एक सलाह दी। सलाह थी कि भारत जाओ और नीम करौली बाबा के आश्रम होकर आओ। और मजे की बात तो ये है कि स्टीव जॉब्स खुद साल 1974 में आध्यात्मिक शांति की तलाश में इसी आश्रम कैंची धाम आए थे। हाँ, ये बात और है कि तब तक बाबा महासमाधि ले चुके थे, लेकिन कहते हैं कि उस जगह की एनर्जी ने, उस माहौल ने जॉब्स पर इतना गहरा असर डाला कि वो पूरी तरह बदल गए। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कौन थे ये नीम करौली बाबा, जिन्होंने दुनिया के दो सबसे बड़े टेक विजनरीज को इतना इंस्पायर किया। चलिए अब जानते हैं उन्हीं की कहानी। चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके बचपन में, उनके शुरुआती दिनों में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक लड़का जिसका नाम लक्ष्मण दास शर्मा था, वो नीम करौली बाबा बन गया। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में, और महज 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। लेकिन उनका मन वो कभी घर गृहस्थी में लगा ही नहीं। उन्होंने घर छोड़ दिया। हालांकि पिता के कहने पर कुछ समय के लिए वापस भी लौटे, पर आखिर में 1958 में उन्होंने हमेशा के लिए घर बार त्याग दिया और आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। अब उनके नाम के पीछे ना एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, एक ट्रेन के सफ़र की कहानी। हुआ यूं कि एक बार वो बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और टीटी ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पाई। अजीब तरह से वो वहीं खड़ी हो गई। जब लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन टस से मस नहीं हुई, तो यात्रियों ने कहा कि उस साधु को वापस बुलाओ। और यकीन मानिए, जैसे ही बाबा को सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बिठाया गया, ट्रेन किसी जादू की तरह अपने आप चल पड़ी। ये पूरी घटना जिस गांव में हुई थी उसका नाम था नीम करौली, और बस उसी दिन से लक्ष्मण दास शर्मा नीम करौली बाबा के नाम से मशहूर हो गए। तो नाम तो मिल गया, लेकिन उनकी प्रसिद्धि वो तो उनके चमत्कारों की कहानियों से दूर दूर तक फैली। चलिए अब उनकी कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की। बाबा के एक भक्त थे जिनका बेटा बर्मा बॉर्डर पर लड़ाई में गया हुआ था। जाहिर है माता पिता बहुत परेशान रहते थे, और फिर एक रात अचानक नीम करौली बाबा उनके घर आ पहुंचे। कहते हैं कि बाबा उस रात दर्द से कराहते रहे, जैसे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही हो। सुबह जब वो जाने लगे तो उन्होंने ओढ़ने वाले कंबल को लपेटा और उस जोड़े से कहा, इसे गंगा में बहा देना, पर भूल कर भी इसे खोलकर मत देखना। करीब 1 महीने बाद जब उनका बेटा सही सलामत घर लौटा, तो उसने एक हैरान करने वाली बात बताई। उसने बताया कि ठीक उसी रात दुश्मन ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी थी, लेकिन एक भी गोली उसे छू तक नहीं पाई, जैसे कोई कवच उसकी रक्षा कर रहा हो। तब उन माता पिता को समझ आया कि उनके बेटे पर चलने वाली सारी गोलियां बाबा ने उस रात उस कंबल में अपने ऊपर ले ली थी। और ऐसी कई कहानियां हैं। भक्तों का तो ये मानना था कि बाबा के पास कई तरह की सिद्धियां थीं। मतलब वो एक ही समय में 2 अलग-अलग जगहों पर मौजूद हो सकते थे। वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते थे, और यहां तक कि आने वाले कल को भी देख सकते थे, जैसा उन्होंने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के केस में किया था। इन सभी कहानियों का, इन सभी चमत्कारों का केंद्र एक ही जगह है, कैंची धाम। तो चलिए अब इस पवित्र जगह के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अब इस जगह का नाम कैंची धाम क्यों पड़ा, इसकी वजह बड़ी सीधी सी है। असल में यहाँ पर 2 पहाड़ आपस में इस तरह से मिलते हैं कि वो एक कैंची जैसा आकार बनाते हैं। बस इसी वजह से इस जगह का नाम कैंची धाम पड़ गया। कहानी कुछ यूं है कि 1940s में बाबा ने यहाँ एक पुरानी गुफा को
फिर से खोजा। उन्होंने गांव वालों को बताया कि ये जगह तो साक्षात हनुमान जी की है, और फिर वहां एक मूर्ति स्थापित करवाई गई। और फिर इसके करीब 22 साल बाद 1964 में आज जो हम भव्य आश्रम देखते हैं, उसका निर्माण शुरू हुआ। कैंची धाम से जुड़ा एक और बड़ा मशहूर किस्सा है। एक बार आश्रम में भंडारा चल रहा था और अचानक घी खत्म हो गया। अब सब परेशान। तब बाबा ने कहा, चिंता मत करो, नदी से पानी भरकर ले आओ। और कहते हैं कि जब उस पानी को कढ़ाई में डाला गया प्रसाद बनाने के लिए, तो वो चमत्कारिक रूप से घी में बदल गया। बाबा का पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत उनके जाने के बाद और भी बड़ी हो गई। चलिए अब उनके आखिरी दिनों और दुनिया पर उनके असर के बारे में बात करते हैं। अपने जीवन के आखिरी 10 साल उन्होंने ज्यादातर कैंची धाम में ही बिताए। फिर आया 11 सितंबर 1973 का दिन। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई और वो आगरा से कैंची धाम के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें वृंदावन के आश्रम ले जाया गया और वहीं उन्होंने महासमाधि ले ली। और आज की तारीख में पूरी दुनिया में नीम करौली बाबा को समर्पित 100 से भी ज्यादा मंदिर और आश्रम हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका प्रभाव वक्त के साथ कितना ज्यादा बढ़ गया है। इतनी शक्तियां, इतनी प्रसिद्धि, इसके बावजूद बाबा में जरा भी अहंकार नहीं था। वो बेहद विनम्र थे। जब भी कोई उनके पैर छूने की कोशिश करता तो वो तुरंत मना कर देते। वो कहते थे, पैर तो हनुमान जी के छुओ, मैं तो बस उनका एक छोटा सा भक्त हूं। और यहीं पर आके हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। क्या नीम करौली बाबा वाकई में चमत्कार करते थे, या फिर वो बस एक आईना थे जिसमें देखकर लोगों को अपनी ही अंदरूनी ताकत का एहसास होता था? शायद उनकी असली विरासत इसी सवाल के जवाब में छिपी है।